दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो सो रही हैं और सास खाना बना रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्या करूं मैं? अब ये तकलीफ मुझे क्यों होती है? कैसे सहन करूं ये तकलीफ? मन ही मन सोच रही थी। पूनम की अचानक से सासू माँ कमरे में आई। क्या बात है बहू, आज अभी तक सोई हुई? काम नहीं करना है क्या घर का? तुम्हें पता है ना, ये पड़ोस में जो हमारे रिश्तेदार है उनके यहाँ शादी है, आज की बारात है। हमारे और भी रिश्तेदार आएंगे। वहाँ शादी में हमारा घर भी पास है। हो सकता है कुछ लोग हमारे घर भी रुकने आए और तुम हो कि अभी तक तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ। हाँ हाँ मम्मी जी, बस अभी करती हूँ काम, आप परेशान न हो। बस अभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, माफ करना मम्मी जी, आज देर हो गई। सासू माँ ने कहा ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखना। पूनम बाथरूम में थी तभी राधा जी, पूनम की सास, सोच रही थी कि महीना भर पूनम को आए इस घर में हो गया। पूनम को कभी उठने में देरी नहीं हुई। बात क्या है, चेहरा भी उतरा हुआ था। कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं उसे? एक तो ये बहू कुछ बताती भी तो नहीं। खैर मैं ही पूछ लूंगी। पूनम बाथरूम से बाहर निकलते हैं और फिर तैयार होकर थोड़ी हिम्मत करके रसोई में जाकर शाही बनाती है और कहती यहाँ शाही बनाने में भी समय लग रहा, पता नहीं कब तक यूं खड़ी रहूंगी। आज ये दर्द तो जान लेकर छोड़ेगा। मेरी ये काम करती हूँ जब तक शाही में उबाल आती हूँ, मैं नीचे बैठकर नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। पूनम ने जैसे तैसे शाही नाश्ता बनाया और सासू माँ को दिया। शाही नाश्ता के पूरे होते उसे लगा जैसे कोई जंग जीत ली हो और पर बढ़ता हुआ दर्द पूनम के चेहरे पर साफ झलक कर रहा था। राधा जी ने पूनम से कहा, क्या हुआ बहू, आज ये चेहरा मुरझाया सा क्यों है? कोई तकलीफ तो है क्या तुम्हें? मुझे बताओ बेटा, कोई गंभीर बात तो नहीं? पूनम ने मन में सोचा, क्या कहूँ सासू माँ से? क्या अच्छा वो समझेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यह न कह दे हम इतनी सी बात पूनम कुछ नहीं बताती राधा जी से। राधा जी पूनम की तकलीफ साफ देख रही थी कि पूनम कुछ बीमार है। उन्होंने पूनम से फिर पूछा, तब पूनम ने बताया कि मम्मी जी मुझे पीरियड्स आ गया है। साथ ही पूनम ने बताया, मम्मी जी मेरी शुरुआती 3 दिन बड़े पीड़िया जी रहते हैं। फिर पेट व कमर में दर्द के अलावा बुखार भी आ जाता है। मुझे भूख भी नहीं लगती, उबकाई सी आती है और ब्लीडिंग भी बहुत होती है। डॉक्टर को पहले दिखाया था मैंने, पर कोई खास आराम नहीं हुआ। मेरा काम में मन भी नहीं लगता। पूनम की बात राधा जी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रिश्तेदारों की। राधा और राधा कहाँ? हम तो शादी में आ नहीं पाए थे, सोचा कि अब बहू रानी को देख आए। कैसी है तुम्हारी बहू? राधा जी देखती हैं, अरे सासी जी आप सब आज एक साथ? हाँ राधा, ये तेरे पड़ोस में शादी में आए थे तो सोचा बहू रानी को भी देख लेंगे, इसी बहाने है ना एक पत दो। राधा जी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ सासी क्यों नहीं। राधा जी पूनम को आवाज लगा दिए। 3 सासी सास को देखकर पूनम परेशान भी हो जाती है कि अभी आना था इन्हें। एक तो तकलीफ, उठने बैठने में परेशानी सो अलग, अब क्या होगा सोच सोच कर पूनम परेशान। सभी सासी सास से मिलती हैं और रसोई की तरफ जाती हैं। तभी राधा जी रसोई की तरफ जाती और पूनम से कहती है, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं संभालती हूँ। बाहर पूनम राधा जी की बात से हैरान होकर कहती है, मम्मी जी सब क्या सोचेंगे कि बहू कमरे में आराम कर रही है और सास रसोई में काम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगी। राधा जी ने कहा, बेटा मैं कुछ करती हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है।
जो मेरी बात को पूनम सासू माँ के कहने के अनुसार कमरे में चली जाती और आराम करती है, पर मन ही मन अब उसे सवाल परेशान कर रहे थे। क्या क्या सोचेंगी सासी लोग। थोड़ी देर बाद राधा जी चाय नाश्ता व पानी लेकर निकलते हैं। तभी सासी लोगों ने व्यक्त कसा किया हुआ, राधा जी अभी तक रसोई के काम से छुट्टी नहीं मिली, अब तो बहू आ गई है। फिर भी राधा जी ने बात को संभाला और कहा, नहीं नहीं सासी, पूनम मुझे कोई काम नहीं करने देती। वो तो आज उसका महीना आ गया और मैंने उसे रसोई में जाने से मना किया कि 3 दिन तक बहू रसोई का काम नहीं करेगी। इतना कहकर राधा जी खाने की तैयारी में लग जाती। सभी लोग खाना खाते, फिर राधा जी पूनम को खाना देकर आती हैं। कमरे में शाम का वक्त होता है। राधा जी की तीनों सासी चली जाती हैं। सासी लोगों की जाति। पूनम ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी आपने मुझे आराम करने को क्यों कहा, मैं दवा खा लेती और काम कर लेती, क्या सोचेंगी सासी जी लोग। तब राजा जी ने कहा, कुछ नहीं सोचेगी वो, मैंने आज कुरुति को हथियार बनाया था, क्योंकि पहले की महिला महीना आने पर रसोई में नहीं जाती थी। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कहती तो वो उसका मतलब कुछ और इस सोचती, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। दर्द व तकलीफ सब कुछ झेला है मैंने। अगर मैं सास होकर होकर एक बहू की तकलीफ नहीं समझी तो मुझे औरत कहलाने का कोई हक नहीं। बेटा, जब मैं बहू बनकर यहाँ आई थी तो मेरे दर्द को कोई नहीं समझता था। कितना भी दर्द हो, काम नहीं छूटता था। कभी मैंने सही है वो तकलीफ। आज जब तुमने मुझे अपनी पीड़ा बताई, मुझसे रहा ना गया। ऊपर से ये मेहमान। तभी मैंने बीच का रास्ता निकाला और देखो तो गया ना सब ठीक। किसी को बुरा भी नहीं लगा और तुम्हें भी परेशानी नहीं हुई। दादाजी की बातों को सुनकर और उनके किए गए सहयोग से पूनम का दर्द तो कुछ हद तक कम हो गया और घर के काम भी हो गए। ऐसी राधाजी के ममता भरे संपर्क से पूनम की तकलीफ भरे 3 दिन आसानी से निकलने लगी। जब भी पूनम को पीरियड्स की शिकायत होती, राधा जी उसके खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखने लगी और पूनम के कष्ट से भरे दिन आसानी से निकल